तो सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का एक प्रश्न पत्र। ठीक है, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और ये प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स शिवम ने भेजा हुआ है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। अब आपके भेजने से काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी। तो आइए इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, कहाँ से क्या पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस का आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अपने दोस्त मित्रों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम आने ही वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है जीवनी, भेंटवार्ता, रेखाचित्र और रिपोर्टाज। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोभूमि रचना किस विधा की है? क्लियर? तो नाटक विधा की है कि उपन्यास की? भैया कहानी निबंध किस विधा की रचना है? तो तपोभूमि आपका स्टूडेंट्स उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड है कि मधुआ कहानी के लेखक है। ठीक है, तो मधुआ कहानी के लेखक प्रेमचंद, ये जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी की यशपाल है। इसका कौन सा सही उत्तर है? इसका आंसर है सी, किशोरी लाल गोस्वामी आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है स्टूडेंट्स। रूपक, रहस्य, पवित्रता या रसज्ञ रंजन या भाषा की शक्ति, कौन सा सही उत्तर है इसका? तो महावीर स्वामी प्रसाद की रचना है आपका रसज्ञ रंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीर्ति पताका के रचयिता है स्टूडेंट्स। कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? कुशलराज, भट्ट केदार, मधुकर या विख्यपति। ठीक है, कौन से इसका आंसर हो जाएगा? तो कीर्ति पताका के रचयिता है आपका भट्ट केदार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनामिका के रचयिता है, अनामिका के रचयिता कौन है बताइए? महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत जी, निराला जी या अज्ञे जी? तो अनामिका के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं आपके। ठीक है, उसके बाद है रीतिबद्ध कवि, इसमें से कौन है? बिहारी है कि भिखारी दास है कि माखनलाल चतुर्वेदी है कि ठाकुर जी है? तो रीतिबद्ध कवि हमारे भिखारी दास जी है। नेक्स्ट है आपका उद्धव शतक किस काल की रचना है स्टूडेंट्स? ठीक है, आधुनिक काल की है कि भक्ति काल की कि रीति काल की है? कौन सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा? क्लियर? तो ये आधुनिक काल की रचना है उद्धव शतक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि वाहन चालक को गाड़ी मोड़ते समय कैसी गति रखनी चाहिए स्टूडेंट्स? मध्य गति रखनी चाहिए कि धीमी गति रखनी चाहिए कि तेज गति की? इनमें से कोई नहीं भैया। तो स्टूडेंट्स धीमी गति रखनी चाहिए वाहन को मोड़ते समय। ठीक है, और जब वाहन आप चला रहे हो सीधे रास्ते में तब मध्य गति हो, लेकिन जब मुड़ा रहे हो कहीं मोड़ पर तो वहाँ धीमी रखे गति वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सड़क पार करने से पहले आपको क्या रख करना चाहिए? सड़क पर दौड़ना चाहिए कि केवल दाएं देखें, केवल बाएं देखें कि दाएं बाएं दोनों तरफ देखें? तो इसका तो यही आंसर होगा कि हर तरफ देखें भैया। ठीक है, सड़क पार करो तो दाएं भी देखो बाएं भी देखो। आइए खत्म। अब स्टूडेंट्स आपके गद्यांश पूछे गए हैं, अथवा में ही रहते हैं। देखिए ये जो गद्यांश है वह स्टूडेंट्स घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया, पढ़ के ही समझ में आ रहा है घुमक्कड़। इसके रचयिता है स्टूडेंट्स को राहुल संस्कृत टाइन जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम, 2 नंबर जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद रेखांकित अंश है जो आपको यहाँ से पूरा इसका स्टूडेंट्स आपको व्याख्या करना है, अच्छे से समझा देना है। जैसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा यही बात को। ये 4 लाइन में है स्टूडेंट्स, 4 से 5 लाइन में, आप इसको 6 लाइन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो सेम टू सेम उतार दीजिए पेपर में आप सभी। क्लियर? अब क्या ही इतना तो नहीं, आप सभी समझ के कुछ ना कुछ तो बढ़ाकर चढ़ाकर लिख ही देंगे, इतना विश्वास है हम पे, आप पर। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत गद्यांश में राहुल संस्कृत जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? एंड इसके बाद है यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक क्या कहना चाहते हैं? एंड 5वां सवाल पूछा गया इससे कि लेखक किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वो गद्यांश आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा उसी में। अथवा में देखिए रहता है, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी कि कौन सा चैप्टर का है, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वाला देख सकते हो, ये चैप्टर। ठीक है, इससे भी 5 सवाल आए हुए हैं आपके स्टूडेंट्स। इजी तो यही वाला है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यही इजी है।
उसके बाद है आपका नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, पढ़ लीजिएगा जरूर इसको। उसके बाद है हमारा पदयांश। पदयांश देख लीजिए भाई, ये एक पदयांश है, और अथवा में स्टूडेंट्स ये एक पदयांश है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे हिंदी की स्ट्रैटेजी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, गद्यांश में क्या पढ़ना है, पद्यांश में, व्याकरण में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, और कहानी, निबंध, नाटक, संस्कृत सब पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी वीडियो में। जो नए हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये जो है ना, कबीर दास जी ने जो लिखा है ना, कबीर दास के दोहे, उन्हीं में से ये पूछा गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका आ गया लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना, ये सब पूछा गया है, रचना वगैरह पूछा गया है। तो देख सकते हो इसमें से एक ही आपको करना है। स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने आपको जो कवि, जो लेखक का बताया था, उन्हीं में से आया गया है, ठीक है, उन्हीं में से आया है। आपको बस स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो करना है, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले टाइम है आपके पास, तो बस देख लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो हमने बताया था स्टूडेंट्स, कहानी वगैरह, ठीक है, नाटक वगैरह, उन्हीं में से पूछा गया है। आकाशदीप हमने कहा था ना, पढ़ लीजिएगा, आया है कि नहीं। उसके बाद हमारा है नाटक, जो कि आप अपने हिसाब से पढ़ना होता है, आप जिस जिले में हो उठाकर लिख दीजिए उसका, ठीक है। उसके बाद संस्कृत स्टार्ट होता है, जो कि हमने बोला था पद्यांश, अरे जो गद्यांश होता है संस्कृत का, वह कहाँ से आता है, हिमालय से। आया है कि नहीं, यहाँ पर जरूर आया है। अगर आप पढ़ोगे हिमालय तो आराम से ये पाँच 2 नंबर तो स्टूडेंट्स किसका रहता है, समझाया था स्ट्रेटेजी वीडियो में कि संदर्भ का होता है 2 नंबर। तो जो आप संदर्भ लिख रहे हो ना कि हाँ ये जो हमारा संस्कृत गद्यांश है वह हमारी हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित हिमालय पाठ से उठाया गया है स्टूडेंट्स। ये है 2 नंबर संदर्भ का, ठीक है, मिल रहा है आपको अच्छे से अगर आपने फॉलो किया होगा तो। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हो, इसे भी सेम टू सेम करना है, संदर्भ लिखना है, कहाँ से लिया गया है अच्छे से, और उसके बाद हिंदी अनुवाद, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका श्लोक, देख सकते हैं श्लोक सुभाषी रत्नानी से पूछा गया, एक यहाँ पर आया है कि नहीं। बाकी ये जो श्लोक होगा ये हमने ध्यान नहीं दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी उन्हीं चैप्टर्स में से आएगा जो स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने बताया है, या तो सुभाषी रत्नानी या तो गीता मित्रम चैप्टर से, ठीक है। चलो, उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स आपके आसान व्याकरण संबंधी सवाल आ रहे हैं। मुहावरा, इसमें से किसी एक का करना है, ये आसान है आपका, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकलवाना, उसका वाक्य प्रयोग कर देना है आपको, अर्थ और वाक्य प्रयोग। उसके बाद संधि विच्छेद पूछा गया है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है, कविश्वर का संधि विच्छेद से कवि धन ईश्वर आपका, ठीक है। और ज्ञान उपदेश का संधि विच्छेद क्या है, ज्ञान धन उपदेश, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद स य नम का संधि विच्छेद क्या है, देखो, ठीक है, समझ गए ना, एक ही मात्र और अ जब जुड़ते हैं तो य बन जाता है, तो इसलिए से धन अनम यानी कि सयनम, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न शब्दों में विभक्ति पहचानना है स्टूडेंट्स। पहले रजनी में बताइए कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है स्टूडेंट्स। तो रजनी में स्टूडेंट्स आपका सप्तमी और बहुवचन का है ये, ठीक है। सप्तमी में एक वचन है स्टूडेंट्स, ठीक है, रजनी में, क्लियर। उसके बाद एक और है आत्मना, ठीक है, आत्मना आपका स्टूडेंट्स आपका पक्षमी का एक वचन होता है, क्लियर। तो आप किसी का भी वचन वगैरह याद कर लेना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त, किसी भी राजा का उठा लो या फिर आत्मा का उठा के याद कर लीजिए, ठीक है। एक को रेफरेंस लेके आप बाकी सबका बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा युग्मों में से किसी एक शब्द युग का सही अर्थ चुनकर बताना है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का में सही अर्थ बताना है, ठीक है, जो भी आपको आता हो। जैसे यहाँ पर उपकार और अपकार, देखिए उपकार से तो समझ में आ रहा है भलाई, और अपकार से होता है स्टूडेंट्स बुराई, यानी कि भलाई और बुराई इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है आपका श्रवण और श्रमण, ये आपको नहीं आ रहा तो आप इसको ध्यान दो। श्रवण और श्रमण दोनों का क्या अर्थ होता है, देखिए श्रवण मतलब होता है कान और श्रवण मतलब होता है भिक्षु, तो इसका अर्थ हो गया कान और भिक्षु, ठीक है।
चलिए उसके बाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप सभी। यानी कि इसमें तो सारा उत्तर देना है, कोई ऑप्शन नहीं है। करते हैं। क्या है, जल्दी शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो जल्दी का पर्यायवाची यानी बादल, बादल भी होता है, उदती भी होता है, वारिद भी होता है। ये सागर कहाँ से हो गया भाई? समझ में आ रहा है ना? जल्दी मतलब बादल वगैरह से रिलेटेड है, और सागर क्या बादल का पर्यायवाची है? नहीं। जल्दी का पर्यायवाची है? नहीं। तो इसका आंसर तो यही हो गया हमारा, सागर। उसके बाद पूछा गया गुरु किस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है? तो गुरु हमारा शिक्षक, कोई बड़ा इंसान, ठीक है। भार मतलब कि जो हमें प्रेशर करता है कि नहीं पढ़ो भैया पढ़ो, लेकिन भारी तो नहीं ना, भारी तो नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऐसा थोड़ी है कि गुरु भारी पड़ गया। हाँ, आपको प्रेशर देता है, भार देता है कि अब आप पढ़ लो भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं, भार हो सकता है। उसके बाद आइए, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या मानते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी से संबंधित है। देखिए, पृथ्वी से संबंधित अगर कोई होता है तो उसको बोलते हैं पार्थिव। उसके बाद है किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष। देखिए, किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष किससे आप दिखाएंगे, किससे उसको बोला जाएगा? क्या उसको भागनावशेष बोला जाएगा, कि खंडहर बोला जाएगा, कि खंडित, की खंड वस्तु स्टूडेंट्स? ठीक है। देखिए खंड वस्तु का मतलब हो गया ना कि वस्तु को आपने खंड खंड कर दिया। क्लियर? ये तो नहीं होगा। कोई वस्तु था, आपने उसको खंड खंड कर दिया, तो ये हो गया खंड वस्तु। क्लियर? लेकिन अवशेष क्या होता है? कोई वस्तु हमारा पहले से था, आपने कुछ नहीं किया, आपको वस्तु का एक छोटा सा पार्ट मिला कहीं, आपने खंड खंड नहीं किया, आपको पार्ट मिला स्टूडेंट्स, तो ये खंड वस्तु तो नहीं होगा, और खंडित भी नहीं होगा, और खंडहर भी नहीं होगा। भाग्नावशेष होगा, क्योंकि यहाँ अवशेष से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी अवशेष छुपा है भाग्नावशेष में, और यहाँ पर भी अवशेष है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप सभी। फर्स्ट है कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग कौन सा है? तो ठंडे घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग आपका कौन सा है? यही स्टूडेंट्स, ठंडा घड़े का यही भाग अशुद्ध है, बाकी पानी पिलाइए तो सही बात है। हाँ, शुद्ध है, इसमें तो कोई उल्टा सीधा लग नहीं रहा है। ठीक है, ये ठंडा घड़े, यही देखिए, पढ़िए आप सभी, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए भाई, ऐसा ये तो अशुद्ध है, बोलना चाहिए ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, ठंडा घड़े का नहीं। सी, मेरा प्राण संकट में है। नेक्स्ट है कि मेरा प्राण संकट में है, इसमें कौन सा भैया संबंधी है? क्या वचन संबंधी है, कि कारक संबंधी है, कि लिंग संबंधी है, कि क्रिया संबंधी है आपका? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कारक संबंधी। ठीक है। चलिए बाकी आप देख लीजिए, रस छंद अलंकार जो हमने बताया थे स्ट्रैटेजी वीडियो में, उन्हीं में से पूछे गए 2-2 नंबर, 6 नंबर तो यहाँ फिक्स आपके। ठीक है। और उसके बाद पत्र लेखन देख लीजिए, वगैरह हमने बताया ही था पत्र कैसे लिखना है आपको। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु आपको एक पत्र लिखना था, या फिर आप ये लिख सकते थे स्टूडेंट्स, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापीर को एक पत्र लिखना। तो ये सब तो आसान है स्टूडेंट्स, तो आप कर ही लिए होंगे 2-2 नंबर के, और ये आसान है। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा, इन सारे को पढ़ लीजिएगा, और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा हिंदी की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आपका लास्ट में है निबंध, और निबंध भी हमने जो आपको बताए थे उन्हीं में से ही आया है। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस फंस गया कि नहीं। चलिए ये वीडियो अब यहाँ पर एंड होती है। हिंदी का पेपर ये समाप्त होता है आपका। आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम से जाने से पहले हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। क्लियर? एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका भी एग्जाम हो जाए तो आप भी अपना पेपर सेंड जरूर कर दीजिएगा हमें। ठीक है, आपको मिल जाएगा सेंड, कहाँ पर करना है? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपना पेपर भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पेपर्स आपको यहाँ पर हम देते रहेंगे, और आप उसको करते रहिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बेहतरीन होगा, हाल ही में आए हुए पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी का भी देखना है ना 2025 का, ये उसी तरह आपको बाकी भी पेपर्स यहाँ पर दिखाया जाएगा जो हाल ही में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह आप जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और भी पेपर्स आप जरूर देखें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे पेपर्स आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
क्लास 11th वार्षिक परीक्षा सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो हाल ही में पूछे गए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाकर जरूर चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पर आप जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो और भी सारे स्टूडेंट्स से, ठीक है। और आपको सारे और भी पेपर्स मिल जाएंगे जो हाल ही में पूछे गए हैं, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मचा के अपने एग्जाम में। जय हिंद, वंदे मातरम।